हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आप सभी का स्वागत है अमन की पाठशाला में। तो अपनी कक्षा 10 की 7.1 प्रश्नावली पूरी कर चुके थे। आज अपने शुरू करनी है प्रश्नावली संख्या 7.2। तो इस प्रश्नावली के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने लगभग सभी जगह देखा होगा कि हमेशा जो पहले वाली प्रश्नावली होती है वो दूसरी वाली से आसान होती है। 7.2 है। जो मान लो दूसरी वाली प्रश्नावली होती है ना, जैसे 5.1 है उससे 5.2 थोड़ी मुश्किल होगी, है ना। बट इसमें उल्टा सिस्टम है। 7.1 थोड़ी मुश्किल थी, आपको लगी होगी, क्योंकि उसमें अब हर बार कुछ नया करना है, क्या करना है। पर जो 7.2 है ना, वो बिल्कुल आसान है 7.1 से। लगभग उसी के सूत्र यूज़ हो रहे हैं जो अपने ने छठी प्रश्नावली की थी उसके और 7वीं के, इन सब का कॉम्बिनेशन ही इस प्रश्नावली में। तो अब ये वाली प्रश्नावली अपने करते हैं 7.2। इससे पहले अपने कुछ चीज़ें जान लेते हैं, है ना। जैसे कि देखो, आपको मैं अपने जैसे सारणी देखी थी थीटा वाली, और अगर मान लो आपको पता है कि साइन 90 का मान पूछूं तो आपको कि सर 1 होता है। पर अगर आपको दे रखा हो साइन 51 और साइन 39, ये अगर आपको दे रखा हो तो इसका मान क्या होगा। ना आपको साइन 51 डिग्री का मान पता है, ना आपको 39 डिग्री का मान पता है। तो उसको कैसे हल करोगे उसका मैं बताता हूँ आपको चीज़। पहले देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चलो अपने 2 से देख लेते हैं, साइन कोस से ही। अपने ने छठी प्रश्नावली किया था साइन कोस का 0, 30, 45, 60, 90। इसका मान आया था 0, इसका मान आया था क्या था ना 1/√4, यानी कि 1/2, 1/√2। इसका मान क्या था √3/2, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अपने ने क्या था ना, इसको लिखा था, इसका उल्टा अपने इसको लिखा था, है ना भाई। यहाँ पे 90 का मान 1 था, यहाँ पे 0, फिर 60, ये फिर 45, 30, 0, 0। यही सेम अपने टेन कोट में किया था और यही अपने सेक और कोसेक में किया था। यानी कि साइन और कोस का आपस में इस प्रकार से संबंध मैंने बोला था आपको। और किसका हुआ था, एक टेन और कोट का हुआ था, और एक सेक और कोसेक का। देखा था ना भाई, यहाँ पे टेन और कोट आते हैं, उनका आपस में इस प्रकार हो जाता है, और सेक और कोसेक आते हैं, उनका भी आपस में इस प्रकार हो जाता है। तो इसके पीछे कारण क्या होता है, ध्यान से समझो कि हमेशा ना साइन के 90 में से, वैसे इसका पीछे एक लॉजिक भी है, मतलब इसको सोल्व करवा सकते हैं, पर वो बड़ा हो जाएगा आपके लिए, मतलब छोड़ दो एक बार। आप इतना समझो कि अगर मान लो मैं 90 डिग्री है, ये मान लो 90 डिग्री है, इससे अगर मैं साइन का पीछे जाऊँ, ठीक है, साइन जितना पीछे जाऊँगा ना वो कोस उतना ही आगे आएगा। अगर मैं टेन जितना पीछे जाऊँ तो कोट उतना आगे आएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं सेक कितने पीछे जा रहा हूँ तो कोसेक उतना आगे आएगा। यानी कि सीधी सी बात समझो ये है कि अगर मान लो मैं साइन 90 डिग्री में से कुछ भी घटाता हूँ, मान लो कि मैं 30 घटाता हूँ, साइन 90 में से 30 घटाता हूँ, आपको पता है साइन 90 - 30 कितना होता है, साइन 60 होता है भाई। 90 में से 30 गए 60 बचे, ब्रैकेट के अंदर वाला। अब ये देखना ये किसके बराबर होगा, मैंने क्या बताया, साइन किसके होता है, कोस के साथ। कि आप 90 में से जितना कम करोगे ना कोस उतना ही होगा। कितने कम करे हो, 30, तो कोस कितना होगा 30। यानी कि साइन 60 किसके बराबर हुआ, कोस 30 के बराबर। ध्यान से देखो, साइन 60 √3/2 और कोस 30 √3/2 है कि नहीं बराबर। तो यानी कि समझने वाली बात यह है कि साइन 90 में जितना आप कम करोगे ना वो कोस उतने के बराबर होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि साइन 90 में से मैं कम करता हूँ 60, तो वो उसके बराबर होगा कोस 60 के बराबर। अब बताओ ये कितना होता है, 90 - 60 कितना होता है, 30। वो किसके बराबर होगा, कोस 60 के बराबर। साइन 30 कितना, 1/2, कोस 60 कितना, 1/2 है कि नहीं बराबर। अगर मैं कहूँ कि मैं कोस 90 में से 45 कम करता हूँ, कोस 90 में से 45 कम करता हूँ, ठीक है, जो कोस है 90 में से 45 कम करता हूँ, तो ये देखो कोस वाला किसके बराबर, साइन वाले के। वही बात, आपने साइन को कोस को 90 में से 45 कम किए तो वो साइन 45 के बराबर। यानी कि इसका मान भी 45 आया और इसका मान भी 45 आया। ये दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। कुछ भी देख लो, मैं कहूँ कि कोस 90 में से मैं 0 कम करता हूँ, ये आपको पता है कोस 90 होता है। ये किसके बराबर होगा, साइन कितना कम किया आपने, 0, तो साइन 0 डिग्री के।
और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 और कोस 90 का मान 0। यानी कि आप 90 में से जितना कम करोगे, मान लो मैं थीटा कम कर रहा हूँ, मान लो मैं थीटा कम कर रहा हूँ, 90 में से जितना भी कम करूँगा वो उसके उल्टे के बराबर होगा। तो यानी कि इससे अपने क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब ये अपने देखा साइन कोस के बीच में, देखा ना, ये चीज़ टेन और कोट के बीच में होगी। अपने ने बनाई थी ना तब कितना टेन और कोट, टेन का बनाया था, कोट उसका उल्टा था। सेक और कोसेक के अंदर भी ये होगा कि अपने जो सेक बनाया था उसका उल्टा कोसेक लिख दिया था, है ना। सेक क्या बनाया था, कोस का उल्टा, 1/कोस होता है ना, वो सब चीज़ें थी। तो यानी कि इसका कारण ये है कि 90 में से जितना कम करोगे वो उसके साथ वाले के बराबर होगा। तो इससे अपने एक निष्कर्ष लिख सकते हैं क्या। अब आपके फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। मतलब याद तो क्या, मैंने समझाई दिया, आपको पता चल गया होगा कि मान लो मैं साइन 90 में से थीटा कम करता हूँ। थीटा मान लो कुछ भी है, साइन 90 डिग्री में थीटा कम करता हूँ। थीटा मान लो 30 है, 60 है, 15 है, 20 है, 17 है, कुछ भी है, ये कम करता हूँ। तो आपको बताया ना साइन किसके बराबर, कोस के। 90 में जितना कम करोगे, क्या कम किया, थीटा, तो ये होता है कोस थीटा बराबर। ये सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है कि साइन 90 में से थीटा कम किया तो वो कोस थीटा बराबर होता है। अगर मैं कोस 90 माइनस थीटा करूँगा, यानी कोस के 90 डिग्री में से थीटा कम कर दूंगा, तो कोस किसका उल्टा, साइन का, तो वो आ जाएगा साइन थीटा की। यानी कि 90 में जितना कम कर रहे हो वो आ जाएगा। अब ये चीज़ हो गई, ये चीज़ उसमें टेन और कोट में कि 10 में से 90 माइनस थीटा किया मैंने, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, कोट थीटा के बराबर। जो थीटा कम हो रहा है तो थीटा आ गया। अगर मैं ये कहूँ कि कोट 90 माइनस थीटा करूँ, कि कोट 90 में थीटा कम कर रहा हूँ, तो वो आ जाएगा टेन थीटा के बराबर। ये चीज़ उसमें कि अगर मैं सेक 90 माइनस थीटा करूँ तो वो आ जाएगा कोसेक थीटा, और अगर मैं कोसेक 90 माइनस थीटा करूं तो वो आ जाएगा सेक थीटा। सिंपल सी चीज़ है कि आपने 1 के 90 में जितना कम कर रहे हो ना, वो दूसरी चीज़ उसके उतने बराबर आएगी। साइन 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ तो कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ तो कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ तो टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ तो कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा कर रहा हूँ तो सेक थीटा। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास दे रखा है कोट 15 दे रखा है, तो कोट 15 किसके बराबर होगा, आपको पता है, मालूम है, इसको 10 में बदलना है मेरे को। किस में बदलना है, 10 में। 15 मतलब कि 90 में से कितना कम करोगे, 90 में से कितना कम, 75 कम, 90 में से 75 कम। अब बताओ कोट 90 माइनस 75 है तो ये किसके बराबर आएगा, कोट 10 75 के, 10 75 के। आप कोट को किस में बदल दोगे, 10 में, और ये वाला जो 75 है वो बाहर आ जाएगा। समझे बात को, कि कोट के 90 में जितना कम हुआ है वो 10 उतने के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वैसे तो इसके ना बहुत होते हैं, अब जैसे कि आप 11th 12th में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। इसका ना इस प्रकार से बनता है। आपको तो ये 90 वाले देखा है आपने, 180 वाला भी होता है, 270 वाला भी होता है, 360 वाला भी होता है। इससे इधर क्या होता है, 90 प्लस 90 माइनस, ठीक है, 180 प्लस 180 माइनस, इस प्रकार से दोनों तरफ चलते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, पर वो आपके है नहीं, आपके सिर्फ इतना है 90 में से कम वाला। तो बस आपने इतना सा समझना है कि आपने 90 में जितना कम किया वो उसके उल्टे के उतने बराबर आ गया। देख लो, उतार लो, अभी सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका कुछ फॉर्मूलाज हैं। वैसे इसमें तो आपके जो 7.1 की थी उसके थोड़े बहुत फॉर्मूला का यूज़ होगा, बाकी ये बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अपने अब करते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर, सबसे पहले लेके चलते हैं अपने एग्जाम्पल, स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 13 दे रखा है आपका, क्या दे रखा है कि 10 49 डिग्री बटा में कोट 41 डिग्री, इसका आपको मान निकालना है। ये वाला सवाल तो अरे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान से सवाल है, ठीक है, आपको इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो 10 39 में से कोस 41 है। अभी बात बताओ, ये जो 10 है, चाहे इसमें 90 में से घटा दो, चाहे इसमें 90 में से घटा दो, आपको ना एक चीज़ देखनी है, ध्यान से सुनो, कि दोनों का जोड़ है ना लगभग 90 हुए। दोनों का जोड़ क्या हो, 90 हुए। देखो 39 और 41 कितने होते हैं, 39 नहीं 49, 49 और 41 कितने होते हैं, 90 होते हैं ना।
तो किसी एक को बदल लो। मैं मान लो ऊपर वाले को बदल रहा हूँ, ठीक है। 10 को मैं ये लिख रहा हूँ कि 10 है 39 को मैं क्या लिखता हूँ 90 माइनस 41। 90 में से 41 कम करूँगा तभी तो 49 आएंगे ना, 90 में से 41 कम करूँगा तभी तो 49 आएंगे। तो मैंने क्या लिखा 10 तो 10 पड़े था, 49 को मैंने 90 माइनस 41 लिख लिया। नीचे कोट का कोट पड़ा है, कोट 41 पड़ा है। अब एक बात बताओ 10 90 माइनस 41 बताया था ना, 90 में से कुछ भी करोगे 10 को तो वो बदलेगा कोट में। कितना कम कर रहे हैं 41, तो वो आ गया। बट्टा में क्या पड़ा है कोट पड़ा ही 41, दोनों गए कट, क्या आ गया आंसर 1। बिल्कुल आसान सा सवाल है कि नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल, कुछ भी नहीं। 10 39 बटा कोट 41 था, सॉरी 10 49 बटा कोट 41 था। मैंने क्या किया देखो, इसमें 49 को क्या लिखता हूँ 90 माइनस 41, क्योंकि आपको पता है दोनों का जोड़ 90 बन रहा है और 10 और कोट का आपस में संबंध होता है, 10 और कोट का आपस में संबंध होता है। और अपने को पता है कि 10 और कोट में दोनों का जो जोड़ है वो भी 90 आ रहा है। तो आप चाहे ऊपर वाले को बदल लो चाहे नीचे वाले को बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक को बदल लो तो दोनों को कोट कोट बना लो तो कोट कोट कट जाएगा। तो मैंने 10 को बदला कोट में, क्या किया 49 था, मैंने उसको लिखा 90 माइनस 41। मैं 90 में से 41 कम करूँ 49 वापस आ जाएगा, तो वही चीज़ लिखी 90 माइनस 41। अब 90 में से जितना कम कर दोगे 10 का वो बदल जाता कोट में, कोट में बदल गया 41 का 41 आ गया, कोट से कोट कट गया, आंसर आ गया 1। एक और करते हैं, आप कोर्स में आ जाएगा, ये उतार लो। चलो मैं इसके नीचे कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर अपने कर लेते हैं 14, वैसे आसान ही है पर चलो 15 करते हैं, थोड़ा सा आपको लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, ज़्यादा आसान वाला देते हैं अपने। ये है 10 49 माइनस कोट 51, दिख रहा है 10 और कोट दोनों आ गए, दोनों का आपस में होता है संबंध, ठीक है। और आपस में ये देखो कि 49 सॉरी वो इसमें कंफ्यूज हो रखा हूँ दिमाग से, 39 और 51, 39 और 51 इन दोनों का जोड़ भी कितना होता है आपको पता है 90 होता है। अब देखो चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो, पहले मैंने 10 को बदला, इस बार मैं कोट को बदलता हूँ कि ये जो 10 39 है ये पड़ा है, इसको मैंने नहीं छेड़ा। ये जो कोट 51 है मैं इसको क्या लिखता हूँ कोट 90 माइनस 39। भाई 90 में से 39 का वापस 51 आ ही जाएगा, भाई मैं इसको कोट 51 वापस लिखता हूँ। पर आपको पता है ये तो 10 39 आगे पड़ा है, जब अपने कोट को 90 माइनस करते हैं तो वो बदल जाता है 10 में, कोट का 90 माइनस 10 होता है और बना क्या है लास्ट में 39। तो भाई कोट को मैंने बदला 10 में, क्योंकि 90 माइनस कुछ भी होगा आगे जो चीज़ होगी वो उसके आगे लिख देंगे, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा बराबर में 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ध्यान से समझो बात को कि 10 39 माइनस कोट 51, अपने देखा दोनों का जोड़ क्या होता है, देखो आपस में संबंध भी होता है 10 और कोट का, और आपस में जोड़ भी कितना बन रहा है 90। मैं किसी एक को चेंज कर लेता हूँ, ये 10 में पड़ा है, मैंने कोट को देख क्या लिखा 51, 90 माइनस 49। आपने देखा भाई दोनों का जोड़ 90 होता है, तो भाई 90 में से 49 घटाओगे तभी तो ये चीज़ आएगी ना, भाई दोनों का जोड़ 90 था तभी तो ये चीज़ आई है। भाई 90 माइनस 39 किया, अब कोट का अब क्या बदला 90 माइनस कुछ भी करेंगे तो कोट का होता है 10, 90 माइनस जितना कम किया है वो यहाँ पे आ जाता है 10, 39 से 39 कट गया, बराबर में कितना आ गया 0 आ गया। सिंपल सी चीज़ थी, उतार लो। एक और सवाल करवा देता हूँ मैं। इन सवालों में कहीं पे दिक्कत नहीं है कि बस थोड़ा सा समझ के आपको बस देखना है कि 90 में से कितना घटाऊँ मैं, ठीक है। अब सुनो, अब ये सवाल में इतना ऐसे मत कर देना कि जैसे अभी ये था ना 10 39 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री, आप ये मत कर देना, यहाँ पे तो लिखा है 10 39 डिग्री माइनस का कोट 90 माइनस आप कर रहे हो 51 डिग्री, 90 माइनस 51 थोड़ा ना करोगे, 90 माइनस 51 करोगे तो वो कितना आ जाएगा 10 51 आएगा, है ना। यहाँ पे 90 माइनस कहीं आप 51 को देख के यहाँ पे 51 कर दो। आपने 51 को लिखा क्या है, आपने 51 को लिखा है 90 माइनस 49 लिखा है, 49 करने के बाद सॉरी 39 लिखा है तब जाके 51 आया है, यानी कि 90 में से 39 किया तब जाके 51 आया अपना, है ना। और इसी को ये अपने क्या लिखते हैं 10
क्या लिख देंगे बाद में अपने इसको 10 39 लिख देंगे। ध्यान रखना यही सेम चीज़ नहीं लिखनी, हमेशा आपको चीज़ कौन सी लिखनी है, ये वाली, क्योंकि इनका जोड़ 90 आ रहा था तभी तो ये चीज़ बनी है ना। ध्यान रखना। जैसे कि अब अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, जो कि आपको देखा है साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। साइन स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब आप इन दोनों को सीधा नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनके थीटा का मान अलग अलग है। अब देखो मैं इसको ना, आपको दिखता है 50 और 40 कितने होते हैं, 90। 50 और 40 कितने होते हैं, 90। तो अपने इसको बदल लेते हैं। मैं आगे वाले तो पढ़ा नहीं देता हूँ, आगे वाले को मैंने चेंज नहीं किया। ये जो साइन स्क्वायर है, ये जो 40 है, मैं इसको क्या लिखूंगा, 90 माइनस 50, ना कि 90 माइनस 40। क्या लिखूंगा, 90 माइनस 50, तब जाके तो 40 आएगा ना। 90 माइनस 50 कम करेंगे तो 40 आ जाएगा। और आपको पता है ये चीज़ तो पड़ी है, साइन स्क्वायर 50, साइन का 90 में से कुछ भी कम करते हो तो वो आता है कोस। साइन का 90 में से कुछ भी कम करते हो तो वो आता है कोस। यहाँ पे स्क्वायर थे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब कम किया कितना है, 50 कम किया। कम किया कितना है, 50 कम किया। ध्यान से समझो कि साइन है वो 40 था, मैंने इसको लिखा 90 माइनस 50, क्योंकि 40 भाई 90 में से 40 हटाएंगे तो 50 आएगा ना। तो और आपने को पता है इन दोनों का जोड़ 50 आ रहा था, तो सीधी सी बात है इसको भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। भाई आपको दिख रहा है दोनों का जोड़ 90 है, यानी कि 40 और 50 का जोड़ 90 है। तो मैं इस 40 को क्या लिखूंगा, 90 माइनस 50। ये 50 जाके क्या बन जाएगा, माइनस का। सीधी सी बात ये है कि आप इसी चीज़ को दे लिख दिया करो, सिंपल सी है ना। अब घटाओ थोड़ा ना करोगे कि मुझको 40 लिखना है तो मैं 90 में से कितना घटाऊं। अरे सिंपल सी बात, आपने दोनों को जोड़ा है तो ये 50 तो आएगा यहाँ पे। तो भाई साइन स्क्वायर 50 था, मैंने इसको क्या लिखा, साइन स्क्वायर पड़ा है। 40 को मैंने लिखा 90 माइनस 50। अब साइन स्क्वायर 50 पड़ा है, साइन के 90 में से कुछ भी घटाया तो आता है कोस। यहाँ पे स्क्वायर थी, यहाँ पे स्क्वायर आ गई। क्या घटाया कि अपने ने 50 घटाया, तो 50 यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इस फॉर्मूले की चीज़ ध्यान रखना, ये क्या है, थीटा। ये क्या है, थीटा। हमेशा ये वाली चीज़ समान होनी चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ कि साइन स्क्वायर 40 और कोस स्क्वायर 60, क्या मान बराबर 1 होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों का मान 40 और 60 है। अगर मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर 40 और कोस स्क्वायर 60 बराबर होंगे 1 के, तो नहीं होंगे। अगर मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर 40 और कोस स्क्वायर 40 क्या 1 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि थीटा का मान समान होना चाहिए। अपने अब यहाँ तक किया, ध्यान से देखो, इसमें थीटा का मान 50, इसमें थीटा का मान 50, तो इसलिए इन दोनों का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इन दोनों का मान कितना आ गया, 1 आ गया। सिंपल सी बात ये, ठीक है, उतार लो। एग्जाम्पल नंबर अब मैं आपको 16 करा देता हूँ। बिल्कुल आसान से इसके, ठीक है। वैसे आप खुद को करने चाहिए, पर मैं थोड़ा सा आपकी बता रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट बन जाए। जैसे कि ये देखा अपने को सेक 50 डिग्री, साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री। ये वाला आपको सवाल दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा। अब ध्यान से देखो, इसमें इन दोनों में तो आपस में है नहीं, इनका ज़रूर होता है। देखो साइन को क्या मैं सेक से काट सकता हूँ, साइन का सेक के साथ संबंध नहीं होता, पर साइन का कोस के साथ होता है कि नहीं होता। साइन का कोस के साथ होता है और सेक का किसके साथ होता है, कोस के साथ होता है ना भाई। साइन का सेक के साथ नहीं होता, साइन का किसके साथ होता है, कोस के साथ। तो पहले मैं सेक को क्या बोल लेता हूँ, कोस में, ठीक है। और कोस और कोसेक क्या इनका आपस में होता है, नहीं होता। कोसेक का किसके साथ होता है, साइन के साथ। अपने क्या था ना भाई, कोसेक थीटा बराबर क्या था, 1/साइन था, और कोस थीटा बराबर क्या था, 1/सेक थीटा था। ध्यान से याद करो और ये चीज़ समझो
कि अपने ने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये इसके बराबर होता है ना। अब देखो, अब एक कुछ बताऊंगा कि ये जो सेक है इसका साइन के साथ कोई संबंध नहीं था, पर सेक का कोसेक के साथ होता है ना। बताया था ना, सेक का क्या था, 90 माइनस, मतलब कोसेक 90 माइनस था। कि देखो अपने ने देखा था कि सेक 90 में से जो भी थीटा कम करूंगा वो कोसेक थीटा के बराबर आ जाएगा, और जो भी कोसेक थीटा आएगा वो मैं उसको क्या लिख दूंगा, 1/sin थीटा लिख दूंगा। सही बात है ना भाई। सेक को मैं 90 माइनस करके कोसेक थीटा निकालूंगा, कोसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, अपने पहले पढ़ चुके हैं। ये इधर देखो, ये जो कोसेक है मैं इसको 90 माइनस थीटा करूंगा तो ये आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा भाई। कोसेक का 90 माइनस क्या होता है, सेक होता है, और सेक आ गया तो सेक को मैं लिख दूंगा 1/cos लिख दूंगा। तो ये कोस कोस इधर आ जाएगा, साइन साइन इधर आ जाएगा, आपस में सही हो जाएगा। अब देखो करते हैं इसको सही तरीके से। अब देखो मैंने सेक को बदला कोसेक में, तो सेक 50 को मैं क्या लिखूंगा, 90 माइनस 40, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 40 40 50 90 होता है, ठीक है। और ये वाला पड़ा है, इसको मैं छेड़ता नहीं क्योंकि इसी को ही अपने साइन के जैसा बना लेंगे। प्लस में ये जो कोस 40 है इसको मैंने पढ़ा है, छेड़ता नहीं। कोसेक है इसको मैंने लिखा 90 माइनस 40, क्योंकि 50 को क्या लिखूंगा 90 माइनस 40। अब सेक 90 माइनस 40 होता है, सेक का 90 में से जो भी कम करोगे कोसेक आ जाएगा। क्या कम किया है, 40 कम किया जी। आगे पड़ा है जी साइन 40 पड़ा है, प्लस में कोस 40 तो पड़ा है, कोसेक का जो भी कम करोगे सेक का आएगा। न कम किया क्या है जी, 40 कम किया है जी, ये लो जी। अब देखो ये आपको पता है कि कोसेक थीटा जो भी होता है वो साइन का उल्टा होता है, और सेक थीटा जो भी होता है वो कोस का उल्टा होता है। तो बस वो चीज़ यहाँ पे रख दो। कोसेक का मतलब 1/sin, आगे 40 यहाँ पे 40, ऊपर साइन 40 पड़ा है, प्लस में कोस 40 तो पड़ा है। सेक का उल्टा कोस, सेक को लिखेंगे 1/cos, यहाँ पे 40 यहाँ पे 40। भाई ये तो चेंज नहीं होगा ना, यहाँ पे भी थीटा था यहाँ पे भी थीटा पड़ा है, यहाँ पे भी थीटा था यहाँ पे भी थीटा पड़ा है, इसको अपने चेंज नहीं किया। अब देखो ये से साइन 40 ऊपर नीचे कट गए, ये ऊपर नीचे ये कट गए, इधर से आया 1 प्लस में इधर से आया 1, इक्का दो आंसर आ गया, ठीक है। वापिस से समझो इस चीज़ को, क्या बोला मैंने, सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40 कोसेक 50। सिंपल सी बात कि भाई साइन में साइन और सेक का तो आपस में कर नहीं सकते, तो मैं सेक को कोसेक के में बदल लेता हूँ, सेक को किस में बदल लेता हूँ, कोसेक में, क्योंकि 90 माइनस होता है भाई, सेक 90 माइनस कोसेक होता है। और कोसेक में आ गया, और कोसेक को मैं किस में बदल देता हूँ, साइन में, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा। इधर देखो कि मैं कोस और कोसेक का आपस में कुछ नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ, कोसेक को किस में बदल लेता हूँ, सेक में, कोसेक 90 माइनस सेक होता है। सेक आ गया तो अपने सेक को किस में बदल लेंगे, कोस में, क्योंकि सेक का उल्टा कोस। तो मैंने क्या किया, ये सेक था 50 को मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस 40, 90 में 40 करेंगे तभी तो 50 आएगा ना। आगे साइन 40 पड़ा है, ये पड़ा था कोसेक 50 था, कोसेक 50 को मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस 40, भाई 90 माइनस 40 करूँगा तभी तो 50 आएगा। ये वाली चीज़ तो देखो वापस से 50 बन सकती है, ये वाली चीज़ भी 90 माइनस 40 करके वापस से 50 बन सकती है, वापस से वो चीज़ आ सकती है। अब देखो सेक का 90 में जो भी कम होता है उसको बोलते हैं कोसेक, किया कम क्या 40, आगे साइन 40, कोस 40 पड़ा था, कोसेक का 90 में जो भी करोगे आएगा सेक, कम किया क्या 40, तो वो आ गया 40। अब कोसेक 40 और साइन 40, कोसेक होता है साइन का उल्टा, सेक होता है कोस का उल्टा। कोसेक 40 है, कोसेक को क्या लिखूंगा 1/sin, यहाँ पे 40 यहाँ पे भी 40, गुणा में साइन 40 पड़ा था, कोस 40 पड़ा ही है, सेक का उल्टा कोस, कोस हुआ यहाँ पे 40 तो यहाँ पे भी 40, ये दोनों कट गए ये दोनों कट गए, इसका मान 1 इसका मान 1, 1 और 1 2, ये आंसर आ गया। उतार लो।
इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17 आप खुद करोगे, 18वां करवा देता मैं, ठीक है। इसमें तो वैसे भी सारे करवाने वाले हैं नहीं, मैं एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको इतने दूंगा मैं, पूछो मत सारे दूंगा क्योंकि इसमें आसान आसान से हैं। अब करते अपने एग्जाम्पल नंबर 18 जो कि आपको देखा है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री ये हो तो अपने को a फाइंड करना है कि a का मान कितना होगा, ये चीज़ फाइंड करनी। तो ध्यान से देखो, ये 10 में तो मैं इस कोट को किस में बदल लेता हूँ, 10 में। कोट को 10 में कैसे बदलेंगे, 90 में से करके, है ना। तो भाई देखो ये 10 का तो 2a पड़ा है, मैं इस कोट को बदल लेता हूँ 10 में, ठीक है। तो मैंने इस कोट को बदला तो कोट 90 माइनस क्या होगा, ये वाली चीज़। भाई मैं इसको क्या कर देता हूँ, कोट को सीधा बदल देता हूँ 10 में। कोट को क्या लिखेंगे 10, 90 माइनस ये सेम चीज़ ही a माइनस 18। अभी अपने को पता थोड़ा ना इसका मान, है ना। तो मैंने इसको मैं सीधा लिख दिया 10 90 माइनस 18। आपको पता है ये क्या होता है, 10 का उल्टा। भाई 10 90 में जो भी करोगे वो होता है कोट, और जितना कम किया वो आगे आ जाता है, ये चीज़ है ना। भाई मैंने इसको लिख दिया 10 90 माइनस 18, ये चीज़ होगी। अब देखो सिंपल सी बात, tan 2a पड़ा है बराबर में ये वाला देखो 10 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस 18, tan 2a बराबर 10 90 और 18 कितना हुआ 108 माइनस का a। अब बताओ ये है tan 2a, ये 108 अपने ने की थी छठी प्रश्नावली, उसके अंदर इस प्रकार के सवाल थे। तो ये जो 2a है ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि ये जो 2a है ये 108 माइनस a के बराबर आ जाएगा। ये माइनस का a इधर आ जाएगा तो 2a प्लस का a बन जाएगा बराबर में 108, ये बन गया 3a बराबर 108। तो a बराबर 108 बटा 3, 3 तिया 9, 18, 6 तिया 18, आंसर आ गया 36। ए का मान आ गया 36। सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। ये वाला सवाल कुछ भी नहीं था कि tan 2a दे रखा था, मैंने इस कोट को बदलना है 10 में। भाई दोनों एक जैसे बन जाएंगे। आपको पता है कोट को मैं लिखता हूँ 10 90 माइनस जो भी है, तो 10 90 माइनस ये वाली चीज़ थी। अब tan 2a पड़ा है, 10 90 माइनस ये सब चीज़ आ गई, ये 2a ये सब हुआ कि मैंने क्या किया, माइनस को बाहर निकाला तो ये आ गया माइनस का a, माइनस माइनस प्लस का 18 90 108 माइनस का ये हो गया। इस प्रकार से 2a बराबर ये आ गया। बिल्कुल आसान सी चीज़ थी, उतार लो। अगर आप इसको एक और तरीके से करना चाहो तो थोड़ा ऐसे कर सकते हो कि मैं 10 को कोट में बदल लूँ, ठीक है। मैं 10 को कोट में बदल लेता हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, कोट 90 माइनस जो भी है क्या है 2a। भाई कोट 90 माइनस जो भी करते हैं वो होता है 10, क्या कम करते हैं 2a, जो भी कम करते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। बराबर में पड़ा अपने पास कोट a माइनस 18 पड़ा है ना। अब बता देखो वही छठी प्रश्नावली वाली बात, ये दोनों कोट हैं बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, क्या होंगे 90 माइनस का 2a, a माइनस के 18 को इधर ले आओ, 2a को इधर ले आओ, इधर हो जाएगा 108 बराबर 3a, यहाँ से a बराबर आ जाएगा 36। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये वाला वैसे ज़्यादा आसान है, ठीक है, उतार लो। अब चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 19 पर।
एग्जाम्पल नंबर 19 आपको दे रखा है कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा कोट 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ये वाला दे रखा आपको। पहले तो देखो सबको बना लो जो 90 माइनस हो रहा है। कोसेक 90 माइनस कितना होता है आपको पता है। कोसेक 90 माइनस होता है सेक क्या है थीटा है प्लस में एक्स कोस थीटा। कोट 90 माइनस क्या होता है टेन। कोट 90 माइनस टेन आगे क्या है थीटा। साइन 90 माइनस क्या होता है कोस आगे क्या है थीटा। ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा उसको कर लिख लेता हूँ कि आपको पता है टेन थीटा। ये जो टेन थीटा है इसका मान क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा है ना। साइन थीटा बटा कोस थीटा। एक बार सेक थीटा मत छेड़ो बाद में इसको सोल्व कर लेंगे। वैसे अपने इसको क्या करते थे सबको साइन कोस बदल लो। इसको मैंने साइन कोस बदल लिया ये तो कोस सही ये भी कोस सही और इसको एक बार बाद में बदलेंगे। देखो सेक थीटा प्लस एक्स कोस थीटा गुणा में टेन को मैंने क्या लिखा साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर में पड़ा है कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा आ गया कट। नीचे एक ऊपर कोस थीटा एक नीचे कोस थीटा क्या आ गया। इस सेक थीटा को मैं उधर भेज देता हूँ। इधर क्या बचेगा एक्स साइन थीटा। एक्स साइन थीटा बचा। उधर पड़ा था अपने पास कोस थीटा आ गया साथ में माइनस का सेक थीटा आ गया साथ में माइनस का सेक थीटा। ये एक्स वाले को इधर रख लो बाकी सबको उधर भेज दो। अब मैं साइन थीटा को उधर भेज देता हूँ। एक्स का मान निकाल है ना कोस थीटा माइनस सेक थीटा बटा में आ गया साइन थीटा। अब आपको ये चीज़ पता है इधर कर लेता हूँ मैं। अब आपको ये पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक इसका उल्टा कोस का उल्टा। सेक इसका उल्टा कोस का उल्टा बस मान रखो एक्स बराबर कोस थीटा पड़ा है माइनस में सेक थीटा क्या होता है एक बटा में कोस थीटा होता है बटा में साइन थीटा पड़ा है। ऊपर लघुत्तम लो क्या आएगा लघुत्तम कोस थीटा। दोनों का लघुत्तम कोस थीटा कोस का इधर कोस स्क्वायर थीटा आगे है माइनस का एक बटा में है साइन थीटा बटा में एक साइन थीटा पड़ा है बटा में साइन थीटा पड़ा है। अब देखो ये आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस का एक होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस का थीटा माइनस का एक होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस एक्स बराबर क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में नीचे पड़ा एक साइन थीटा। ये कोस थीटा भी कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है। अब देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया क्या आ गया बराबर में साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो x बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है आपको पता है क्या होता है टेन थीटा। ये लो x का मान आ गया टेन थीटा। ध्यान से सुनो ये देखा था कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा कोट 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस होता है सेक पता है अपने को है ना भाई। कोसेक 90 में जो भी क्या सेक होता है एक्स कोस पड़ा है। कोट 90 माइनस होता है टेन साइन 90 माइनस होता है कोस है ना। टेन थीटा मैंने सबको वैसे साइन कोस बदलना है एक बार इसको छोड़ देता हूँ मैं। टेन को मैंने बदला साइन बटा कोस में साइन बटा कोस है कोस से कोस गया कट बाकी सेम चीज़ पड़ी है। अब मैं इसको रख लेता हूँ बाकी सब उधर भेज देता हूँ। तो ये एक्स साइन थीटा इधर पड़ा है सेक थीटा उधर जाके माइनस में हो गया। ये साइन थीटा भी इसके बटा में आ गया। अब सेक को बदल लो कोस में तो ये होता है एक बटा कोस। एक बटा कोस हुआ लघुत्तम लिया तो आया कोस नीचे इसका इधर गुणा तो कोस स्क्वायर थीटा वन का वन के साथ गुणा वन नीचे पड़ा है साइन थीटा। कोस स्क्वायर माइनस वन आपको पता है होता है साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन साइन स्क्वायर थीटा अपने 7.1 में किया था। तो इसका मान मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा नीचे पड़ा है साइन थीटा। ये कोस भी कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा।
एक साइन से एक साइन कट गया, आ गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, वो होता है टेन थीटा। हो गया आपका सवाल, उतार लो। अब चलते अपने प्रश्नावली 7.2 पे। एग्जाम्पल्स तो सारी हो गई है ना। 7.2 के प्रश्नावली के लगभग सभी सवाल आप खुद करोगे, कोई भी मेरे करवाने लायक है ही नहीं। अब है ही नहीं तो मैं क्या करवाऊँ। ठीक है, चलो मैं इसका फिर भी आपको कौन सा करवाऊँ। अपने ये वाला देख लेती हूँ। चलो मैं ऐसे करता हूँ, आपको ये करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा बिल्कुल सारे, बाकी सारे के सारे एक जैसे होंगे, कटने वाले होंगे। आपको बस थोड़ा देखना है कि कौन सा किसके साथ कटेगा। जैसे कि ये है 67 बटा में साइन 23 माइनस टेन 40 बटा में कोट 50 माइनस कोस 60 माइनस कोस 60, ये वाला करना है। अब देखो 47 और 23 90 होता है ना। कोस और साइन आपस में 90 वाला होता है। टेन और कोट का 90 वाला होता है, और 40 और 50 का जोड़ भी 90 होता है। चाहे किसी को बदल लो, ये दो तो आगे पड़ा रहेगा। कोस को अपने क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस, कोस को अपने क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस। भाई कोस को मैं करूँगा साइन 90 माइनस क्या है 47 डिग्री है, बट्टा में साइन 23 पड़ा है, बराबर टेन 40 पड़ा है। मैं इस कोट को बदल देता हूँ। कोट को क्या लिखूँगा, टेन 90 माइनस, कोट को क्या लिखूँगा, टेन 90 माइनस क्या है 50 डिग्री है ना, माइनस का कोस 60 डिग्री। देखो दो साइन 90 माइनस 67 कितना होता है 23 बटा में साइन 23, बीच में यहाँ पे माइनस था। टेन 40 पड़ा है, टेन 90 माइनस 50 हो, टेन 90 में से 50 गए तो बच गया 40 माइनस का, अरे मैंने आपको थोड़ा सा पहले वाले से बता दिया, थोड़ा सा ध्यान से समझो कि अपने पहले क्या करते थे भाई, कोस को लिखता था कोस 90 माइनस 67 में से घटा के यहाँ पर लिख देता था, है ना। अब मैंने क्या कर दिया, उसको सीधा चेंज कर दिया। भाई कोस को मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस क्या लिखूँगा, जो यहाँ पे चीज़ थी। अब आपको पता है 90 में से 67 कम करोगे साइन के अंदर ही तो 23 आ जाएगा। टेन को ये जो कोट था, मैं कोट को बदले सीधा टेन में 50 है उसको मैं लिखूँगा 90 माइनस 50, क्योंकि भाई 90 में से 50 कम करूँगा। देखो टेन 90 में जो कम किया कोट, क्या कम किया 50, वही चीज़ आ गई। तो टेन 90 माइनस 40 हो गया। आप चाहे उस तरीके से सकते हो कि मैं इसको क्या लिखूँगा, कोट को कोट 90 माइनस 40, कोट 90 माइनस 40 टेन 40, वैसे कर लेना। इसको मैं क्या लिखूँगा, कोस को कोस 90 माइनस 23, कोस 90 माइनस 23 को क्या लिखूँगा साइन 23, उस तरीके से कर लेना। बात वही है, आपको करना आना चाहिए। देखो ये गया ऐसे कट, ये गया ऐसे कट, और ये वाला जो चीज़ है कोस 60, इसका मान आपको पता होगा, कोस 60 बराबर साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो ये आ गया 2 माइनस का 1, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से आधा गया, बच गया आधा। या आप लघुत्तम लेके कर लेना छोटे बच्चों की तरह। अरे सिंपल सी बात है, 2 में से 1 गया 1, 1 में से आधा गया तो आधा बच गया, आधा बच गया ना प्लस का, बस हो गया सवाल। ये बिल्कुल आसान सा सवाल था। ठीक है, इस प्रकार से सारे सवाल इसी प्रकार से ही हैं। आपका पहले के जितने भी पहले के चारों पॉइंट करने हैं आपने खुद, बिल्कुल आसान से हो जाएंगे। ठीक है, सबको मान एक ही आएगा, सबके सब कट जाएंगे। दूसरे के चारों पॉइंट आपने खुद करने हैं, चारों जोड़ घटाव वाले कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तीसरे के
जो फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों आपने खुद करने हैं, आप चेक करना कितना आता है। उसके बाद फोर्थ के जो दोनों हैं वो अब अपनी खुद करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है उसको भी आपने खुद करना है। बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आपस में कटने कुटाने वाले हैं, हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको मान दे रखा हो ना, जैसे कि ये वाला दे रखा हो, उतार लिया कि ये उतार लो। अब जैसे कि अगर आपको मान दे रखा हो ये वाला, जैसे देखा ना अपने ने, जैसे कोस 60 का मान देखा है, जैसे कि अगर कहीं पे आपको दे रखा हो कोट 60 का मान, तो अब 90 माइनस मत करना, सीधा कोट 60 का मान को पता ही है। अगर कहीं पे दे रखा हो साइन 45 तो आपको सीधा पता ही है साइन 45 का मान को आता ही है। तो जब वहाँ पे ये वाले मान दे रखे हो तो ये वाले मान तो आप सीधे रख सकते हो, ये वाले मान आपको सारणी से रख लेना। तो 7वां क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, सॉरी 5वां क्वेश्चन आप खुद करोगे। 6ठा क्वेश्चन, निम्न को 0 से 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। 0 से 45 डिग्री की, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल आसान चीज़ है। देखो 6ठा सवाल है ना, क्या देखा आपको, साइन 81 प्लस साइन 71। आपको इनको ना 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में ना जितने भी मान आते हैं उसके रूप में व्यक्त करना है। ये देखो 81, यानी कि 0 से 45 के बीच में आना चाहिए। 81 क्या होता है, 45 से छोटा नहीं, बड़ा ही होता है। 71 भी बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे देखो अपने इसको बदल लेते हैं भाई, अपने को पता है 90 में से कम कर देते हैं। 81 कब आएगा कि मैं कोस 90 माइनस 81 करूँ भाई, साइन को मैंने बदला कोस 90 माइनस 81 कर देंगे, तभी देखो कोस का 90 में जो भी किया साइन क्या कम किया 81, ये भी साइन है, इसको मैंने बदला कोस 90 माइनस 71। यही होता है ना, देखा था अपने ने, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा यानी कि 81 आ गया। ये वाला फॉर्मूला था। अब बस कोस 90 माइनस 81 कितना आता है, 90 में से 81 गया तो कोस 9 डिग्री प्लस में कोस 90 माइनस 71 कितना आता है, कोस 19 डिग्री। कोस 19 डिग्री 9 0 से 45 बीच में आता है, बिल्कुल आता है। 19 0 से 45 बीच में आता है, बिल्कुल आता है। सवाल हो गया। इसके रूप में आपको बनाना था, यानी कि जो भी आपको देखा उसको 0 से 45 के बीच में लाना है। 0 से 45 अगर बड़ा है तो आप इसको बदल लो। इसका पहला हो गया, दूसरा भी आप कर लेना 6ठे का। इसके बाद 7वां, निम्न को सिद्ध कीजिए। निम्न को सिद्ध कीजिए, देखते हैं। अरे सिद्ध करने वाले इसमें ऐसे लगते ही हैं, बिल्कुल आसान सी हैं। 7वें का पहला है या 7वां सीधा ही है, शायद 7वां, हाँ सॉरी 7वां सीधा ही है। आपको दे रखा है साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर में निकालना है आपको 2 कोस 25 डिग्री, ये वाला करना है आपको। ठीक है, तो देखो क्या लिया, LHS साइन 65 कोस 25। आपको सारे मान किस में निकालने हैं, कोस में, तो इनको बना लो कोस में। ये तो पहले से कोस है, इसको कोस में बना लेता हूँ। साइन को कोस में कैसे बनाऊंगा कि मैं इसको लिख दूंगा कोस 90 माइनस 65 बराबर में पड़ा है कोस 25। साइन को मैंने क्या लिखा, कोस 90 माइनस 65, यानी कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा बराबर में ये चीज़ पड़ी है। अब देखो ये तो कोस 90 में से 65 गया 25 प्लस में यहाँ पे क्या पड़ा है 25, दोनों कोस कोस, एक कोस 2 कोस 2 गए, ये आ गया कोस 25 और 25 जोड़ मत देना 50। अरे थीटा का मान है, मैं कहूँ कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा 2 कोस थीटा, वही बात है ये चीज़ आपको निकालनी थी। तो क्या आ गया, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। बिल्कुल आसान सी चीज़ थी, कुछ भी नहीं था सवाल में, करना था उतार लो।
7वां हो जाएगा, सॉरी 8वां भी हो जाएगा आपसे, 9वां भी हो जाएगा, 10वां भी हो जाएगा। चलो 10वां मैं थोड़ा करवा देता हूँ, है ना। दस नंबर जो क्वेश्चन है देखिए आपको, साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला निकालना है आपको। पहले तो ना इसको आसान बना लो, सोल्व कर लो। ये जो 90 माइनस थीटा वाला पंगा है ना, इसको भी सोल्व कर लो ताकि उसके बराबर आ जाए। ध्यान से सुनो, ये देखो मैं अभी तक LHS RHS कुछ नहीं रहा, इसको सीधे लिख रहा हूँ। साइन 90 माइनस कितना होता है, कोस, क्या कम किया थीटा, तो कोस थीटा गुणा में कोस 90 माइनस होता है साइन, ये किया तो थीटा बराबर में क्या दे रखा है, टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सुनो, आप अगर इसको करोगे तो ये वाला थोड़ा घुमा के हो जाएगा। आप RHS को ले लो, RHS से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, RHS लिया मैंने, RHS क्या देखा है RHS अपन को देखा है टेन थीटा 1 प्लस टेन, यानी कि आपको RHS किसके बराबर लेना है, कोस थीटा साइन थीटा के, है ना। अब देखा ना भाई, साइन 90 माइनस होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस होता है साइन थीटा। तो यानी कि मैं इसको अगर इसके बराबर ले आऊँ तो ये तो इसके बराबर है ही ना। तो मैं इसको करता हूँ, टेन थीटा पर पड़ा है, इसको मैंने नहीं छेड़ा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो सबको साइन कोस से बदल लो, ठीक है, क्योंकि मान साइन कोस में निकालना है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। एक सेकेंड, मैं सॉरी, मैं कई बार साइलेंट करना भूल जाता हूँ, डिस्टर्बेंस हो जाती है। हाँ, तो मैं सबको साइन कोस बदलता हूँ। टेन को मैं बदला साइन बटा कोस में, और सेक थीटा आपको पता है 1 बटा कोस होता है। लिखो बस, टेन को लिखूंगा मैं क्या, साइन थीटा बटा कोस थीटा। सेक को क्या लिखूंगा, 1 बटा कोस थीटा, सेक की स्क्वायर कोस की स्क्वायर। बताया था ना, बाहर बार वालों का ऊपर, बाहर बार वालों का ऊपर रख दो गुणा करके, नीचे अंदर अंदर वालों का नीचे गुणा कर दो। तो बाहर बार वाले कौन है, साइन थीटा है, और कौन है, कोस स्क्वायर थीटा है। बटा में नीचे पड़ा है कोस थीटा पड़ा है, नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा गुणा 1 कोस थीटा। 1 कोस थीटा से 1 कोस थीटा गया, आ क्या गया, ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा आ गया। आप चाहो तो ना इससे भी ये कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा घुमा के हो जाएगा, उसको छोड़ो, रहने दो। इससे अच्छा ये वाला सिंपल तरीका है कि आपने क्या किया, पहले इसको सिंपल बना लिया। मैंने साइन 90 मैंने देखा तो कोस होता है, कोस 90 मैंने देखा तो साइन होता है, ये पढ़ा है। यानी कि मुझे एक्चुअली में इस चीज़ को इसके बराबर प्रूफ करना है, कि इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, 90 माइनस वाले को जाने दो। तो मेरे को इसको प्रूफ करना था, आपको था 1 बटा टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब 10 को मैं क्या लिखता हूँ, वैसे को साइन कोस बदल लो, 10 को साइन बटा कोस, सेक को 1 बटा कोस, सबको साइन बटा कोस में बदलना होता है, आपको बताया था मैंने। और वैसे भी इसमें आंसर भी तो साइन कोस में निकालना ही है। तो मैंने इसको ये लिखा, साइन बटा कोस 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, बाहर बाहर वालों का ऊपर गुणा, अंदर अंदर वालों का नीचे गुणा, साइन थीटा गुणा कोस स्क्वायर, 1 कोस से 1 कोस कट गया, साइन थीटा गुणा कोस थीटा आ गया। यानी कि अपना ये क्या आ गया, LHS के बराबर आ गया। यानी कि LHS बराबर RHS इतनी सिद्ध। ये वाला आपका सवाल हो गया, उतार लो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ही आसान सा कर लोगे आप, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान ही है, बिल्कुल आसान से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है, तो या चलो मैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको करवा देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत आए तो। वैसे ये वाले ज़्यादा मुश्किल नहीं है सवाल। 90 माइनस, बस एक नया फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस साइन थीटा है तो उसको कोस 90 माइनस लिख दो, कोस थीटा है तो उसको साइन 90 माइनस थीटा लिख दो, टेन थीटा है तो उसको कोट 90 माइनस लिख दो, कोट थीटा है तो उसको टेन 90 माइनस लिख दो, सेक थीटा उसको कोसेक 90 माइनस लिख दो, कोसेक थीटा है तो सेक माइनस 90 थीटा लिख लो, 90 माइनस थीटा लिख लो। अब अपनी कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 करवाने वाला था ना मैं आपको, सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला करते अपनी, वैसे तो है ही आसान ही, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा बटा में सेक 90 माइनस थीटा कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा बटा कोसेक थीटा बराबर में निकालना है साइन थीटा कोस थीटा। हाँ, क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लो, कुछ नहीं, सवाल ये वाला भी बिल्कुल आसान सही है। सबसे पहले मैंने लिया LHS में बदलते जाना, क्या है साइन थीटा कोस 90 माइनस साइन थीटा, आगे कोस थीटा पड़ा है, सेक 90 माइनस कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, आगे पड़ा है प्लस कोस थीटा पड़ा है, साइन 90 माइनस कोस थीटा, आगे पड़ा है साइन थीटा बटा में कोसेक थीटा, सॉरी ये शायद मैंने खुद लिख दिया, हाँ नीचे कोसेक थीटा ही है, यहाँ पे है कोसेक थीटा, ठीक है। नीचे आगे कोसेक थीटा। अब देखो, अब मैं इस कोसेक को पहले साइन में बदल लेता हूँ, है ना भाई, आपको पता है कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, 1/साइन थीटा होता है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया कोस थीटा बटा में, इसको मैंने लिखा 1/साइन थीटा प्लस में ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा गुणा में आ गया साइन थीटा, इसको लिखेंगे अपने 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। हाँ, अब देखो ये साइन कहाँ जाएगा, ऊपर, एक साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कोस थीटा, ये साइन जाएगा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सिंपल सा, ये मुझे लगता है ना क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है कहीं, क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे लगता है कोसेक 90 माइनस थीटा आना चाहिए था, सेक थीटा कोस क्यूब थीटा, हाँ ये ना क्वेश्चन सही कर लेना, जिसकी बुक में क्वेश्चन हो ना ये गलत, मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे कोसेक थीटा लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा आना चाहिए, तब जाके ये सवाल होगा। ये मेरी बुक में भी थोड़ा करक है, मैंने बाई चांस सही नहीं किया, तो भाई देखो यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा होगा तब जाके ये सवाल होगा। बस किया क्या, कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ है कि साइन थीटा कोस 90 माइनस साइन थीटा होता है, कोस थीटा पड़ा है, सेक 90 माइनस होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा होता है कोस, साइन 90 माइनस होता है कोस, साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस होता है सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस होता है सेक थीटा। अब देखो सबको बदल लो, कोसेक को ये बदल लूँगा और सेक थीटा को मैं क्या लिखूँगा, कोस का उल्टा, यानी कि ऊपर साइन का साइन स्क्वायर, नीचे आ गया कोस, कोसेक को लिखा 1/कोस, कोस का कोस स्क्वायर, आगे है साइन और सेक का उल्टा
1 बटा कोस थीटा। समझ गए? ये नीचे वाला जाएगा ऊपर साइन क्यूब थीटा, कोस थीटा नीचे वाला बटा के एक का कोई काम नहीं, ये कोस भी जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा कोस क्यूब थीटा और आगे एक साइन थीटा पड़ा है। ध्यान से देखो, इसमें आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा, इसमें आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा, इसको मैं ले लेता हूँ कॉमन, साइन थीटा कोस थीटा। क्यों देखो इधर साइन क्यूब आ रहा है पर इधर तो एक ही है, इधर एक कोस है इधर 3 है, तो इधर से एक, भाई दोनों में एक एक कोस है, दोनों में एक एक साइन है, तो इसको मैंने निकाल लिया। यहाँ से एक साइन बाहर गया और एक कोस बाहर गया, एक साइन बाहर गया तो बच गए साइन स्क्वायर, एक ही कोस था वो बाहर चला गया तो वो तो निकल गया, बीच में है प्लस। कोस क्यूब में से एक कोस गया तो बच गया कोस स्क्वायर थीटा, और साइन तो वैसे भी एक ही था वो बाहर चला गया। इसका मान पता ही आपको क्या होता है, इक्को एक, ये होता है एक का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आ जाता है साइन थीटा कोस थीटा। यही अपना क्या था RHS था, बस हो गया सवाल। ये तीसरी एकदम बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। देखो बस मैंने इनको क्या किया 90 माइनस करके, ये थोड़ा यहाँ पे चेक सवाल को सीख लेना, जिसके गलत तो बुक में ये सेक थीटा हो जाएगा, उनको साइन कोस में बदला, नीचे वाले ऊपर आए, क्यूब आए, एक साइन एक कोस बाहर निकाला तो स्क्वायर बन लगी 1 बन किया, और ये वाला अपना आंसर आ गया, उतार लो। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 अपने 4 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो अपने कर लेते हैं, है ना। क्योंकि उसके बाद प्रश्नावली अपनी पूरी हो जाएगी, आज अपनी प्रश्नावली कर ही देते हैं फिर आज, है ना। इसका तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 15 करवा देता हूँ, 16 बिल्कुल आसान सा कर सकते हो आप। 15 नंबर जो देखा आपको साइन 30 डिग्री बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। आपको कह रहा है ना ये कि ये जो थीटा माइनस 6 है ना, ये जो थीटा माइनस 6 ये क्या न्यून कोण है, न्यून कोण यानी कि 90 से छोटा है। ठीक है, ये 90 से छोटा है तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, साइन को भी कोस में बदल लो, साइन 90 यानी कि कोस 90 माइनस 30, ये है थीटा माइनस 6 डिग्री पड़ा है। ठीक है, कोस 90 यानी कि कोस 60 बराबर है कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। एक सेकेंड, अरे हाँ सॉरी बाई मिस्टेक, ये ना 30 नहीं है, ये 3 थीटा है। वही थोड़ा सा ना क्वेश्चंस में क्या कि हमें थीटा लिखा हुआ है 0 की तरह लगा मुझे, थोड़ा दूर से देखा ना, तो ये वाला करना है अपने को। ठीक है, वो होना तो वैसे ही है, बस क्या करेंगे कोस 90 माइनस 30 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। ठीक है, यानी कि साइन 3 थीटा था तो मैंने इसको बदला कोस 90 माइनस 3 थीटा, कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब देखो ये भी कोस ये भी कोस, तो ये दोनों भी बराबर, भाई ये दोनों बराबर हैं, कोस कोस है तो ये भी बराबर होगा, तो यानी कि क्या बराबर आए, ये आ गया 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। 3 थीटा उधर ले जाता हूँ मैं, 90 माइनस 6 बराबर 4 थीटा, 90 में से 6 गए बच गए 84 बराबर 4 थीटा, तो थीटा बराबर 84 बटा 4, ये गया 2 और 1 21 डिग्री, हाँ 21 डिग्री, अरे सॉरी
थीटा इधर +4, ये प्लस का 6 96 आएगा यहाँ पे 96/4 24 डिग्री। भाई देखो ये 3 थीटा इधर भेजा, 1 थीटा पहले से था, 3 थीटा इधर आ गए, 4 थीटा हो गए। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 थीटा पड़ा था, मैं 3 थीटा उधर लेके आया, 3 थीटा प्लस का हो गया। बिल्कुल आसान सा, साइन को मैंने बदला कोस में, 3 थीटा था तो जो भी है उसको 90 में से कम करके मैंने लिख दिया, कोस आगे वो पड़ा था, ये कोस कोस दोनों बराबर आ गए तो ये दोनों बराबर होंगे, तो कोस 90 - 3 थीटा बराबर थीटा -6, 6 को इधर ले गया प्लस का बन गया, 3 थीटा उधर ले गया प्लस का बन गया, थीटा और 3 थीटा 4 थीटा, 90 और 6 96, थीटा बराबर 96 बटा में आ गया 4, आ गया 24 डिग्री, थीटा का मान अपने आ गया 24 डिग्री, है ना। उतार लो। और आपको पता है ये न्यून कोण भी है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये भी सेम ऐसे ही होगा, इसमें 5 थीटा दे रखा है, इसमें आप थीटा का मान निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b + c/2 बराबर कोट a + 2 a/2। ये वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, अपने को प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में कि tan b + c/2 बराबर कोट a/2। इसमें ना अपने उल्टा चलेंगे, ठीक है, इसमें अपने उल्टा चलेंगे। ये कह रहा है कि यदि a, b और c त्रिभुज के अंतः कोण हो, क्या हो, अंतः कोण हो। अब त्रिभुज के अंतः कोण है, आपको तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कि ये कह रहा है इस बात से कि आपके पास a + b + c हमेशा कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ये आपको दे रखा है, ये आपको प्रूफ करना है, अपने उल्टा चल लेते हैं। भाई मान लो कि ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, tan b + c/2 बराबर कोट a/2। मैं इस कोट वाले को tan में बदल लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा है ना, ये छोटा है, इसमें थोड़ी सी एक ही टर्म है, बदल लेंगे 90 माइनस करके, दोनों एक जैसे tan आ जाएंगे, फिर दोनों अंदर अंदर वाली बराबर हो जाएगी। वही सेम चीज़ करते हैं, tan b + c/2 बराबर, इसको मैंने क्या लिखा, कोट को tan 90 - a/2। भाई tan 90 - a/2 कोट a/2 होता है, tan बराबर, तो ये दोनों बराबर, तो b + c/2 90 - a/2। मैं इस a/2 को इधर ले आता हूँ, तो b + c/2 प्लस का a/2 बराबर है 90, इनका इधर लघुत्तम आ गया 2, क्या बन गया b + c + a। मैं इसको ये लिखता हूँ ना, a + b + c, भाई जोड़ ये को फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में दे रखा है 90, यहाँ से आ गया a + b + c बराबर 180। ये तो अपने को दे रखा था, यानी कि जो प्रूफ करना है उससे अपने ने जो दे रखा है वो निकाल दिया, चाहे जो दे रखा है उससे प्रूफ करने में निकालो, बात तो वही है ना। देखो ये वाला सवाल दे रखा था, मुझे देखा ये त्रिभुज के अंतः कोण है, आपको पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना 180। मैं इसको इनका योग 180 निकाल लेता हूँ। आपको ये वाला दे रखा है बराबर में कोट a/2 दे रखा है, मैं इसको दोनों के जैसे बना लेता हूँ, चाहे tan को कोट में दे लो, चाहे कोट को tan में दे लो। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको पढ़ने देता हूँ, इसको चेंज कर लिया मैंने, tan a/2 था, कोट a/2 था, इसको क्या बोलूँगा tan 90 - a/2। भाई कोट को मैंने tan में बदला, भाई कोट थीटा बराबर tan 90 - थीटा, तो कोट थीटा बराबर tan 90 - थीटा, यानी कि a/2, ये भी tan तो दोनों आगे बराबर, b + c/2, बस इसको इधर ले आया, लघुत्तम लिया, 180 आ गया, 2 लघुत्तम आया, 2 का दुगुना 180, a + b + c बराबर 180, यानी कि तीनों का योग 180 है, तो यह चीज़ अपनी प्रूफ हो गई। आप इस सवाल को इस प्रकार से भी कर सकते हो, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये वाला आप खुद करोगे, cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा,
चलो मैं करवा देता हूँ 18वां, ये उतार लो। एक सेकंड, ये अपने ने 17वां किया था, 18वां नहीं था, ये 17वां क्वेश्चन था। देखो आपको दे रखा है सवाल 18वां, लास्ट अपना क्वेश्चन, कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा दे रखा हो तो थीटा बराबर क्या होगा। बिल्कुल आसान सी चीज़, ये थीटा है, सबको दोनों को बदल लो साइन कोस में। मैं कोस को बदल लेता हूँ साइन में। तो कोस क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 2 थीटा दे रखा तो यहाँ पे 2 थीटा बराबर है साइन 4 थीटा। साइन साइन बराबर तो अंदर वाले बराबर, साइन 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा, 90 बराबर 4 थीटा प्लस 2 थीटा, 90 बराबर 6 थीटा, थीटा बराबर 90/6, 15 छके 90, आ गया थीटा का मान 15। कोई बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सा सवाल था, उतार लो। अब इस तरीके से आपकी प्रश्नावली होगी पूरी, ठीक है। अब आपको मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, है ना। अपनी 7वीं प्रश्नावली पूरी हो चुकी है, 7.1 मैंने पहले करवा दी थी, आज अपनी 7.2 भी होगी। इसकी विविध है नहीं, इस प्रश्नावली की भी विविध नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मैं इसके लिए होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क लिख लेते हैं अपने, क्या है। एक तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये वाला मैंने आपको 1 मिनट एग्जाम्पल दिया था ना, एक मैंने आपको कौन सा एग्जाम्पल था, हाँ एग्जाम्पल नंबर 17 नहीं करवाया मैंने, बाकी एग्जाम्पल तो मैंने सारे करवा दिए थे। हाँ तो एक तो एग्जाम्पल नंबर 17 करना है। क्वेश्चंस कौन से करने हैं, एक तो पहला पूरा, दूसरा पूरा, तीसरा पहला मैंने, दूसरा मैंने करवा दिया, दोनों कर लेना, चौथा पूरा, पांचवा पूरा, छठा एक मैंने करवा दिया पर आप दोनों करना, छठा हो गया, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां मैंने करवा दिया, 11वां, 12वां, अरे बिल्कुल आसान से इसलिए मैं दे रहा हूँ, और 13वां, क्योंकि इन सभी में लगभग सारी चीज़ें कटने वाली होती हैं, 0 आएगा, किसी एक आएगा, कटने वाली है सारी चीज़ें, ठीक है। और 14 मैंने करवा दिया, 15वां करवा दिया, 16वां आपने खुद करना है, 17वां 18वां मैंने करवा दिया, उतार लो पहले आपकी। बस इस प्रश्नावली में इतना सा ही है कि आपको जो भी दे रखा है 90 माइनस उसके उल्टे का 90 माइनस कर देना। यानी कि अगर आप कहीं पे दे रखा है कि आपको कोस 40 दे रखा है, कोस किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 90 माइनस 40 हो जाएगा। अब आपको घटाव तो आता ही है, 90 माइनस 40 कितना होता है, 50। तो यानी कि कोस 40 किसके बराबर होता है, साइन 50 के बराबर होता है। ये वाली सब चीज़ें हैं, साइन कोस का आपस में होता है, टेन कोट का होता है, सेक कोसेक का होता है आपस में, ठीक है। इस प्रकार से आपकी 7वीं प्रश्नावली पूरी हो गई है। कल से अपने शुरू करेंगे आपकी प्रश्नावली संख्या 8, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपनी 5 प्रश्नावली हो चुकी है, धीरे धीरे अपनी सारी प्रश्नावलियाँ हो जाएगी फटाफट, टाइम लगेगा नहीं। आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन साइन में दिक्कत आए, वैसे मुझे पता आएगी नहीं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। बताया था ना, पासबुक का यूज़ नहीं करना, किसी भी पासबुक गाइड वगैरह का यूज़ मत क्या करो। कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लिया करो सवाल, कोई बात नहीं। और बात रही कि आप अच्छे से नोटबुक बनाइए, उसमें अच्छे से एक एक क्वेश्चन कीजिए, सभी अच्छे से नोट्स बनाइए। क्वेश्चन आपके सभी किए होने चाहिए, आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए हर क्वेश्चन की, खुद कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी से मैथ आएगी। मैथ तो सिर्फ चलती है जी, मैथ तो प्रैक्टिस भी चलती है। इसके बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने जितने साथी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।